So जैसे we were talking that एक रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जब आप पार्टनर्स बनते हो, हस्बैंड एंड वाइफ बनते हो, वो एक काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं. वो ट्रांजिशन जो होता है वो ईजी नहीं होता. दैट्स अ टफ ट्रांजिशन. सिमिलरली हस्बैंड एंड वाइफ से व्हेन यू बिकम पेरेंट्स, अगेन दैट्स अ वेरी बिग ट्रांजिशन इन इटसेल्फ. सो क्या वो भी टफ होता है या कैसा होता है वो फेज शिफ्ट? That phase shift is tough, I would say, because जब तक आप दोनों में हो ना, आपस में हो, आप दोनों में, यू आर हैंडलिंग एंड टैकलिंग थिंग्स ऑन योर ओन, यू आर डूइंग थिंग्स एज यू लाइक. रात को निकल गए, रात को वापस नहीं आना, ये करना है, वो करना है, आज इस रूम में सोना है, वो वट एवर इट बी, इट्स टू ऑफ यू एंड यू आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर. अब आ गया एक थर्ड पर्सन जिसको कॉन्स्टेंट केयर, कॉन्स्टेंट अटेंशन सब चाहिए, एंड यू कैन नॉट इवन थिंक अदरवाइज. मतलब कि हाँ ठीक है, चलो कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ये वो, यू कैन नॉट डू इट. सो दैट्स अ फुल टाइम जॉब. और जब उस चीज़ में, पेरेंटहुड में आप घुस जाते हो, समहाउ आपका जो रिलेशनशिप था ना वो पीछे छूट जाता है, बिकॉज नाउ यू हैव एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सिर्फ एक दूसरे की चीज़ें आपको समझना नहीं, आपको इस थर्ड पर्सन का भी हर चीज़ समझना पड़ेगा. हाउ द बेबी वॉन्ट्स टू बी फेड, हाउ ही और शी वॉन्ट्स टू बी पुट टू स्लीप, बहुत चीज़ें. एंड दैट टेस्ट्स योर मैरिज, दैट डज टू अ हायर लेवल. मतलब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कभी कभार कि आप सोच भी नहीं सकते कि फॉर रियल भी ऐसे सिचुएशंस एग्जिस्ट करते हैं एक रिलेशनशिप में आफ्टर यू बिकम पेरेंट्स. और वो टफ टाइम हमने भी देखा है, हमारे बीच में भी हुई है ऐसी टफ सिचुएशंस जहाँ पे वी वे पेरेंट्स फर्स्ट, पार्टनर्स नेक्स्ट. एंड व्हेन दैट शिफ्ट हैपन्स ना, दोनों के लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मैं जिस तरीके से सोचूंगी अब इट वुड बी मोर डिवोटेड टुवर्ड्स माई बेबी रादर देन यू. एंड एनी पार्टनर बीइंग डेविएटेड फ्रॉम अटेंशन, उस इंसान को एंजाइटी होगी, सेपरेशन एंजाइटी, कि मेरे को ये टेंशन मिलता था अब कैसे हो गया. नॉट दैट यू अगेंस्ट योर बेबी, बट योर द थिंग दैट द सिचुएशन दैट्स ग्रोइंग इन बिटवीन, द टेंशन दैट्स राइजिंग, तुम दोनों के बीच में जो राइज कर रहा है वो टेंशन, वो दिख रहा है तुम्हें. और कहीं ना कहीं चाह के भी हम कभी सोचते हैं कि यार इट्स ओके, हो जाता है, सबके साथ होता होगा. कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कहीं ना कहीं वी ब्रेक डाउन. एंड दैट ब्रेक डाउन हर पार्टनर के लिए गल्प करना, एक्सेप्ट करना ईजी नहीं होता. तो दैट इज़ अ टफ फेज जहाँ पे खुद को निकाल के लेके जाना, स्पेशली द फर्स्ट 6 months, it's not easy. तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें वो प्रेगनेंसी फेज की, डेफिनेटली किसी भी लेडी के लिए वो एक बहुत ही चैलेंजिंग वक्त होता है. वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से ड्रेन हो रही होती है, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं. बट ना बिल्कुल मानते हैं कि एक फीमेल के लिए वो एक बहुत टफ टाइम है. बट रजत भाई, एक मैन के लिए भी, वो जो हस्बैंड होता है उस रिलेशनशिप के अंदर, उसके लिए भी आई गेस उतना ही इक्विवेलेंटली टफ होता है वो फेज. डू यू अग्री? इट इज अ टफ फेज बिकॉज उस टाइम पे आप नहीं चाहते कि वो गुस्सा करे, आप नहीं चाहते कि वो रोए, बिकॉज अगर वो रो रही है तो आपका बच्चा भी रो रहा है अंदर. तो मतलब जितना मैंने अपने आसपास के लोगों से सीखा है कि यही है कि अगर शी इज़ क्राइंग, इट इज़ अफेक्टिंग बेबीज हेल्थ अ लॉट. सो इट्स जस्ट दैट यू कैन ओनली ट्राई टू कीप हर हैप्पी एज मच एज यू कैन, चाहे वो कोई भी फेज़ हो, चाहे कैसा भी फेज़ हो. दैट इज़, सो आई से उस दैट वॉज द टाइम इन दैट 9 months वेयर अगर लड़ाई हुई है, वेयर at the end, I don't want her to suffer in that. I don't want her to cry. But एक आधी बार तो हुआ होगा ऐसा कि हाँ जब वो रोई है. But most of the time there is a lot of things where मेरे को लगा यार कि अगर वो रो रही है तो भाई मेरा बच्चा भी रो रहा है. And बच्चा itself is the biggest responsibility. Where मतलब शादी एक अलग चीज़ है, बच्चा एक अलग चीज़ है. You will realize the real value of love. एंड डू यू अग्री कि उस फेज में, उस प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर एक मैन को और ज़्यादा अपने कामर, कंपोज्ड वर्जन में आना पड़ता है? डेफिनेटली आना पड़ता है. दैट्स माई होल थिंग कि अगर आप उस टाइम पे अपना वो लेवल ऑफ एंगर एंड एवरीथिंग यू, एंड दैट इज़ व्हाट नाउ ऑल्सो, कि अगर आज के टाइम पे अगर घर पे लड़ रहे हो, अगर बच्चा पास में है,
तो we will automatically calm down, boss. No, you can't Cannot fight like in the way front we of used to. the baby. Calm down because he is here. Because बच्चे के सामने अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची जाती है, and अगर बच्चा डरता है, that's not right, and we don't want our child to go through something. We want to raise a happy child here, and touch wood, we are blessed to have him, and we become happy to see him happy. एंड हमारे चेहरे पे खुशी होती है अलग उसको देख के. अभी भी हम आपके पॉडकास्ट पे बैठे हैं, एंड वी एक्चुअली बोथ ऑफ अस can't wait to get home and hold him into our arms. Earlier our plan was to go Goa, कि हम जाएंगे कि हाँ यार 2 दिन में वापस आ जाएंगे. But it's like यार नहीं यार, we want him to just sit on the beach and we want him to just enjoy there, and अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जा रहे. So even Japan is something where we actually want to take him, because अगर हम आसपास कहीं पे जाते हैं पहाड़ों पे, there is our Nirvan's nanny who goes along with us. There is one assistant of mine who is there with me कि हाँ यार हम सब जा रहे हैं, as a team जा रहे हैं. अगर हम वहाँ पे प्लेस भी बुक कर रहे हैं, वहाँ पे हम जहाँ पे सबके पास रूम्स हैं, तो निर्वाण बढ़िया तरीके से खेल सकता है. तो अब जापान में 10 दिन में हम उसको नहीं लेके जा रहे. That is the only pain inside us. But one thing we also know कि उसको भी कुछ नहीं पता कि वो, बट यहाँ पे हमारी फैमिली है हमें सपोर्ट करने के लिए. माई मॉम इज़ देयर, एंड देयर कैन बी अ चांस दैट हर मॉम विल ऑल्सो कम, कि हाँ वो भी आ जाएंगे. तो साथ में मिलके वो 10 दिन आराम से चिल करेगा, अपने स्कूल जाएगा. बट वी आर समवन के जहाँ पे हम ओ ये शिट यार हमें याद आ रही है, दिन में 10-10 वीडियो कॉल्स भी वैसे ही होंगी, सब चीज़ें होंगी. दैट इज़ द एंड पॉइंट के बच्चा आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देता है. Amazing.